मरीच्य की रावण को चेतावनी। आपका स्वागत है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। स्वस्थ रहे मस्त रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इसलिए जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर ले। मारीच का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही राक्षस था जो त्रेतायुग में स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी पहुंचा था, जहां सीता जी के कहने पर श्री राम ने उसका पीछा किया था। मारीच की वजह से ही सीता हरण हुआ था। आज हम आपको मारीच के जन्म मरण तक की पूरी कहानी यहाँ बताएंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार मारीच राक्षस सुन का पुत्र था। वह अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण भयंकर राक्षस बन गया था। उसकी मां ताड़का थी। मारीच ही वो राक्षस था जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ अनुष्ठान में बाधाएं डालता था। मारीच और उसके साथी ऋषि मुनियों को खा भी जाते थे। फिर जब विश्वामित्र 15 वर्ष के श्री राम को लक्ष्मण समेत अपने आश्रम पर ले गए थे, तो मारीच को श्री राम ने ही दंडित किया। श्री राम जी ने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसे विश्वामित्र जी के आश्रम से अपने बाण के जरिए 100 योजन दूर फेंक दिया था। फिर मारीच ने किसी को तंग नहीं किया। मारीच और श्री राम का दूसरी बार सामना तब कई वर्षों बाद हुआ, जब राक्षस राज रावण ने उसे सीता हरण के लिए भेजना चाहा। दरअसल शूर्पणखा की नाक कटने और खरदूषण के मारे जाने पर रावण ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता के बारे में सुना था। शूर्पणखा ने रावण को सीता हरण के लिए उकसाया था। तब रावण के मंत्रियों ने सलाह दी थी कि रावण वेश बदलकर सीता जी के पास उस स्थिति में जाए जब राम लक्ष्मण वहां न हो। मारीच मायावी था, वो कोई भी रूप, किसी का भी रूप वो धारण कर सकता था। वो ताड़का का पुत्र व रावण का मामा था, जो पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा पहुंचाता था। फिर एक दिन ऋषि विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम व लक्ष्मण ने बाणों से उसकी मां ताड़का व सुबाहु का वध कर डाला व मारीच को दूर समुद्र किनारे फेंक दिया। तब से मारीच ने बुरे कर्म त्याग दिए थे, वह एक साधु बनकर रहने लगा था। अब वह प्रतिदिन धर्म इत्यादि के कार्य करता व भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता। फिर एक दिन जब रावण माता सीता के अपहरण करने के उद्देश्य से मारीच से सहायता मांगने पहुंचा, तो मारीच ये सुनकर घबरा गया। उसने रावण को समझाया कि जिस कार्य को वह करने जा रहा है वह उसके विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि मां सीता स्वयं लक्ष्मी व श्री राम नारायण का रूप है। उसने रावण को समझाया कि वह लंका का राजा है, वह सीता का अपहरण करके वह अपना राज्य को खो देगा। उसने रावण को सीता का हरण करने की बजाय लंका वापस लौट जाने की विनती की व वहां सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने को कहा। मारीच के मुख से शत्रु की महिमा सुनकर रावण का अहंकार जाग उठा। वह उसने मारीच के सामने स्वयं की महिमा का बखान करना शुरू कर दिया। उसने स्वयं को सर्वशक्तिमान व अजेय बताया तथा राम व लक्ष्मण को स्वयं के सामने तुच्छ समझा। रावण की यह महिमा सुनकर मारीच ने उसे अन्य घटनाओं का ज्ञान करवाया। उसने रावण को बताया कि किस प्रकार राम ने ताड़का वन में उसकी मां व भाई का वध कर दिया था। शिव धनुष को एक झटके में तोड़ डाला था। खरदूषण का संपूर्ण सेना समेत एक ही बाण में वध कर डाला था। मारीच के अनुसार वे एक साधारण मानव नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने रावण से वापस लौट जाने का पुनः अनुरोध किया। इस पर भी रावण नहीं माना व पुनः अपनी महिमा का बखान करने लगा। उसके अनुसार स्वयं यमराज व काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वह लंका का ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा था। उसके सामने सभी देवता भी नतमस्तक होते थे। इसलिए उसने मारीच को सीता के अपहरण में स्वयं का साथ देने का आदेश दिया। इस पर मारीच ने उसे नीति की दुहाई दी व कहा कि उसने जो भी शक्तियां अर्जित की हैं वह धर्म के मार्ग पर चलकर व कठिन तपस्या करके अर्जित की है, किंतु अब वह उनका प्रयोग अधर्म के लिए कर रहा है, जो कि अनुचित है। साथ ही किसी पराई स्त्री के विवाहित होते हुए भी उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध उठाना नीति संगत नहीं था। इस पर रावण ने उसे स्वयं के साथ तर्क न करने को कहा व उसकी आज्ञा मानने का आदेश दिया। तो मारीच ने कहा कि जो राजा अपने हितैषियों की बात नहीं सुनता उसका अंत हो जाता है। उसके अनुसार रावण के मंत्रियों को उसको उचित परामर्श देना चाहिए था, ताकि वह ऐसा पाप करने को नहीं सोचता। इस पर रावण ने कहा कि मंत्रियों को राजा के सामने तभी तर्क या परामर्श देना होता है जब राजा की आज्ञा हो, अन्यथा उन्हें राजा की हाँ में हाँ मिलानी होती है।
मंत्री को राजा के साथ हमेशा हाथ जोड़कर खड़ा होना चाहिए व राजा को हर बात विनम्रता के साथ कहनी चाहिए। राजा को अपने हित व अहित का सोचने का पूरा अधिकार है। मंत्रियों को राजा के सामने केवल वही बात कहनी चाहिए जो राजा को पसंद हो। इस पर मारीच रावण को शास्त्रों की दुहाई देता है व समझाता है कि राजा की प्रशंसा करने वाले तो सब जगह होते हैं। इसलिए एक राजा को अपने पास ऐसे मंत्रियों को रखना चाहिए जो बिना डरे राजा को सत्य का ज्ञान करवा सके, अन्यथा उसका विनाश हो जाता है। उसने रावण को कहा कि जो मंत्री राजा को कटु व सत्य वचन कहने का साहस रखता हो वही सच्चा मंत्री व राजा का हितैषी होता है। ये बात सुनकर व मारीच के लगातार तर्क करते रहने से रावण को अत्यधिक क्रोध आ जाता है। इसलिए उसने मारीच को चेतावनी दी कि यदि वह उसकी सहायता नहीं करेगा तो वह उसी समय उसकी हत्या कर देगा। ये सुनकर मारीच रावण को कहता है कि ठीक है, मैं ये करूंगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं ये नहीं किया तो रावण वही उसके शरीर से प्राण निकाल देगा, और ये काम किया तो प्रभु श्री राम मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों न मैं प्रभु श्री राम भगवान के हाथों अपने प्राण को त्यागूं। वो भली भांति जानता था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वह रावण के हाथों एक अपराधी व देशद्रोही बनकर मरे व राम के हाथों एक शत्रु की भांति वीरगति को प्राप्त हो। इसलिए वह रावण की सहायता करने को तैयार हो जाता है व उसके साथ पुष्पक विमान में बैठकर पंचवटी जाता है। जय श्री राम। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।